तो हम आज बात करें तो एक्सरसाइज 1.2 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 माइनस एक अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से अन्य संख्याएं हैं जिसमें सेम ही क्वेश्चन है, सबको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध करना है हमको कि ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 1 है, इसमें बोल रहा है कि √3 और -1 है। तो सबसे पहले हम स्टेप करेंगे कि माना √3 -1 एक परिमेय संख्या है। हमेशा मान के चलेंगे परिमेय संख्या है जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं जहां a, b पूर्णांक हैं। ये आपको ध्यान रखना कि ये 3 लाइनें सेम टू सेम हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे ही लिखेंगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, तो हमने कहा कि ये जो संख्या है हमारी ये पूर्णांक के परिमेय संख्या के बराबर है। किसे हमने मान लिया है परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या मान लिया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं a/b लिख सकते हैं। परिमेय मतलब एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे। अब अगला स्टेप हमको दिमाग में ये रख के लेके चलना है कि हमेशा अंडर रूट वाली संख्या को एक तरफ बना के रखना और बाकी सब दूसरी साइड में हमको कर देना है। तो a/b और माइनस में दूसरे साइड में जाएगा तो हम कहेंगे प्लस में, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो √3 बराबर नीचे नीचे गुणा b और a का करेंगे a और b का 1 से करेंगे, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कह देंगे, हम कहेंगे कि चूँकि a, b एक पूर्णांक संख्या है। अब इसमें अगर हम कहें तो इसलिए ये चूंकि का चिन्ह होता है, ये इसलिए के ऊपर बिंदु, इसलिए हम कहेंगे कि a+b/b एक परिमेय संख्या है क्योंकि पूर्ण अंक है। पूर्ण अंक का मतलब आधा नहीं होता, जैसे कि कोई संख्या होती है कि डेसिमल में लिखते चले जाओ खत्म ही ना हो, तो ये पूरी संख्या है तो इसे हम कहेंगे परिमेय है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे कि आपका एक परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे कि एक परिमेय संख्या कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो हम कह देंगे क्या कि ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है और बराबर में ये क्या है, तो हम कहेंगे ये एक परिमेय संख्या है। तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए √3 - 1 अपरिमेय संख्या है। ये हो गया सिद्ध। तो आप चाहते तो हम लोग क्या कर सकते थे, इस लाइन को हम लोग यहाँ पे भी पहले ही लिख देते, बाद में सब लिखते। अगले क्वेश्चन में हम लोग ऐसा ही करेंगे। तो मैंने क्या किया, ध्यान देना 2-3 पॉइंट्स को। तो मैंने बताया कि सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो संख्या दी गई होगी वो एक परिमेय संख्या है। फिर जिसे परिमेय का मतलब होता है कि हम अपॉन में लिख सकते हैं, तो a/b के रूप में इसे लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b क्या होंगे, पूर्ण अंक होंगे। पूर्ण अंक का मतलब 2, 3, 4 ये आपके दशमलव में होंगे, पूरी एक संख्या होती है। फिर अगला स्टेप दिमाग में रखना, ये बराबर होगा परिमेय संख्या के, तो बराबर हमने रख दिया।
फिर अगला ये स्टेप ध्यान रखना कि अंडर रूट वाली संख्या को हमेशा एक तरफ बना के रखना, बाकी सबको दूसरी तरफ करना। माइनस था उधर भी दिया, प्लस नीचे नीचे का गुणा किया बी, फिर इसका गुणा किया। हमने देखा कि इसे क्या माना था, ए बी को पूर्णांक, तो हमने कहा ए बी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। जहाँ पे पूर्णांक है इसका मतलब है ऊपर नीचे, तो हम कहेंगे कि एक परिमेय संख्या है। और एक परिमेय संख्या प्रश्न में क्या दिया गया था कि एक अपरिमेय है, तो हमने कहा कि एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बराबर दिया है, लेकिन बराबर कभी हो ही नहीं सकती, तो हमने काट दिया, तो इसलिए हमने कह दिया ये अपरिमेय संख्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करते हैं तो बोला था अंडर रूट 5 माइनस 3। तो अंडर रूट 5 माइनस 3 की बात करते हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो ये कितना दिया है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, तो अंडर रूट आपका 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या दिया है। तो हम लिख देते हैं माना, फिर से वेरिएंट माना अंडर रूट 5 माइनस 3 एक आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, आप जिसे a अपॉन b के रूप में, या आप मान सकते हैं एक पूर्णांक संख्या, इसे हम मान लेते हैं पूर्णांक संख्या है, जिसे a के रूप में लिख सकते हैं, a के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर a। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग कर देते हैं। तो ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल हाफ स्क्वायर बराबर a का होल हाफ स्क्वायर। इसमें देखिए तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा, तो आप कहेंगे a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा देते हैं। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a है अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट b है 3, a का स्क्वायर ये हो जाएगा। ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 5, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 3, ये 2 और अंदर का गुणा हो जाता है, तो 3 बचे 15, ये हो गया बराबर a स्क्वायर। 5 और 3 हो गया ये 8 और 2 अंडर रूट 15 बराबर a स्क्वायर। ये माइनस में अगर हम उधर भेजें तो हम कहेंगे, या फिर ये 8 इसको इधर ले आओ, तो ये प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो गया माइनस का a स्क्वायर, और ये माइनस में उधर भेजेंगे तो ये प्लस का। और मैंने बताया था कि अंडर रूट वाली संख्या केवल एक तरफ होनी चाहिए, बाकी सब दूसरी तरफ। तो ये 8 माइनस a स्क्वायर एक गुणे में है, इसे ले आते हैं हम भाग में, बराबर इधर कितना बचा इसके। तो हम कह देंगे कि चूंकि a कामा 2 ये 2 कामा 8 एक पूर्णांक है, इसलिए हम कहेंगे 8 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 एक परिमेय संख्या है। प्रश्न अंडर रूट अगर हम बात करें तो इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपकी ये परिमेय है और ये क्या है आपकी अपरिमेय। तो परिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकती, तो हम कह देंगे अतः आपका क्या निकाल रहे थे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने इसे दिखा दिया। अब अगर हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक आपकी अपरिमेय संख्या कितनी है, 2 प्लस अंडर रूट 3। क्वेश्चन सेम है तो इसलिए
प्रश्न नहीं लिख रहे हैं तो फिर से हम लिख देंगे सेम टू सेम। माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे हम किसके a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a,b एक पूर्णांक है। तो हमने क्या कहा कि इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, परिमेय के रूप में। तो 2 + √3 बराबर a/b। फिर मैंने स्टेप क्या बताया कि हमेशा आपको अंडर रूट वाली संख्या एक तरफ रखनी है, बाकी का दूसरी तरफ। तो प्लस में दूसरी साइड में लगे माइनस में, इसके नीचे एक मान लिया। तो ये होगा b और ये होगा a और इसका इससे गुणा करेंगे तो 2b बराबर √3। तो आप चाहें तो यहीं पे दिखा सकते हैं कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, और ये बराबर नहीं होगी आपकी परिमेय की। आप ये वाला स्टेप पहले भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम दिखा देंगे। चूंकि a,b,2 एक पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए a-2b/b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम बोलेंगे क्या, और एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः कौन सी संख्या थी, तो हम कहेंगे 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी हमने सिद्ध कर दिया। अब हम समझते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 4। ये है आपको दिया गया 4 और -3 √2, इसे सिद्ध करना है। तो फिर से हम क्या लिखेंगे, माना 4 - 3 √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a,b एक पूर्णांक है। तो हम क्या लिख देंगे, 4 - 3 √2 बराबर a/b। पहले इसे भेज देते हैं, या आप उधर इसको इधर ले तो 4, ये आपका इसको उधर भेज देते हैं तो माइनस में उधर जाएगा प्लस में, और ये प्लस में ही इधर आया तो माइनस में, ये होगा। इसके नीचे हमने एक माना, क्या किया, माइनस में ये संख्या थी तो उधर भेज देंगे तो प्लस में चले गई, ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो गई। नीचे गुणा b, इसका गुणा करेंगे तो 4b - a बराबर 3 √2। तो ये आपका देखे तो 4b - a बराबर, अब मैंने बताया था कि अंडर रूट वाली केवल संख्या एक तरफ होनी चाहिए, बाकी सब दूसरी तरफ। तो ये इसके साथ में, तो इसको इधर भेज, तो ये गुणे में है तो ये दूसरी साइड में आ गई, तो भाग में, तो ये भाग में आ गई 3b हो जाएगा। हम क्या लिख देंगे, ये एक तरीके से हो जाएगी परिमेय संख्या। तो हम कहेंगे कि एक ये परिमेय है, बराबर नहीं होगी अपरिमेय की लिख देंगे। चूंकि a,b, 3, तथा 4 एक पूर्णांक है, इसलिए 4 - a/b 3 एक परिमेय संख्या है,
तो हम लिखेंगे एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। अतः कौन सी संख्या थी? तो 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये भी हमने सिद्ध कर दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में निम्न सिद्ध कीजिए कि अंडर निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है। मतलब 3 संख्या दी है। पहला हम सॉल्व करते हैं। पहला है 1/2 रूट में, तो इसे भी हम फिर से मान लेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसे शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग बार बार लिख रहे हैं। तो ये परिमेय संख्या मान लेते हैं, जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे 1/√2 बराबर a/b। अगर इसे हम पलट दें तो नीचे आपका 2 है अंडर रूट, तो ऊपर का 1 नीचे आ जाएगा। 1 लिखो या ना लिखो होता है। इसे पलट देंगे तो नीचे b है तो ऊपर गया, और a ऊपर था तो नीचे आ गया। तो हम अगर देखें तो हम कहेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो फिर से हम लिख देंगे कि ये अपरिमेय है, अपरिमेय और बराबर नहीं होती है परिमेय के। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि किस लिए, कि चूंकि a, b एक पूर्णांक है, इसलिए a/b एक परिमेय संख्या है। और लिख देंगे कि फिर से हम कि एक परिमेय संख्या कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अतः आपका 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये भी हमने दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आपको। ये है आपका 5 7 √5 ये दिया गया है। तो हम फिर से लिख देंगे वही कि माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है। वही संख्या रिपीट करें तो इसलिए इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो हम फिर से लिख देंगे ये संख्या क्या, 7 और √5 बराबर a/b। मैंने बताया कि हमेशा अंडर रूट वाली संख्या को एक साइड, बाकी सबको दूसरे। ये गुणे में है तो ये जाएगी किस में, आप कहेंगे भाग में। फिर से लिख देंगे कि अपरिमेय बराबर नहीं होती है किसके, परिमेय की। इतनी बार लिखा है तो आप समझ रहे हैं कि क्या मैं लिख रहा हूँ। तो अपरिमेय संख्या नहीं बराबर होगी परिमेय के, चूंकि a, b तथा 7 एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है। फिर लिख देंगे कि एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अतः 7 √5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। सारे क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही हैं,
थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो पैटर्न वही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान से समझेंगे तो आप अब तक तो आप समझ भी चुके होंगे कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो तीसरा दिया है 6 + √2। तो फिर से हम लिख देंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे क्या, जहां a,b एक पूर्णांक है। किसी में ये लाइन नहीं लिखी है तो ये लिख लेना है, a,b एक पूर्णांक है। तो हम लिख देंगे 6 + √2 बराबर a/b। फिर से हम क्या करेंगे कि अंडर रूट वाली संख्या के एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। ये प्लस में उधर भेजे, माइनस में इसके बटे एक ले लिया। अंडर रूट 2 तो नीचे हो गया, एक से गुणा किया एक, इससे किया तो 6b ये हो गया। फिर से लिख देंगे परिमेय नहीं बराबर हुए किसके, परिमेय के। लिख देंगे चूंकि a,b तथा कौन कौन है, a है, b और 6, तो 6 एक पूर्णांक है, इसलिए a-6b/b एक परिमेय संख्या है। फिर लिख देंगे कि एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 5 तक हो गया था, 5 के 3 थे। अब हम 6 का देखते हैं। तो 6 की अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि यदि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। आपको ये क्वेश्चन मैं दिखा भी देता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि यदि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + अंडर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हम सिद्ध कर देते हैं। तो बोल रहा है कि यदि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो ये भी सिद्ध कीजिए कि कौन सी संख्या 2 + अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करना तो फिर से हम मान लेंगे माना 2 + अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a,b एक पूर्णांक है। तो हम क्या लिख देंगे 2 + अंडर रूट 2 बराबर a/b। फिर से सेम टू सेम वही कहानी, a/b प्लस में 2 उधर भेज दिया, माइनस में 1 ले लिया। अंडर रूट 2 ये हो गया आपका a और इससे गुणा किया तो ये हो गया 2b। फिर से हम लिख देंगे अपरिमेय और नहीं बराबर होती है परिमेय की। फिर से वही कहानी बार बार कि a,b तथा 2 एक पूर्णांक है, इसलिए a/b फिर से वही लिखना है कि एक परिमेय संख्या है। और यही जो मैंने लिखा है कि एक परिमेय संख्या कभी भी आपकी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ये लाइन फिर से वही रहेगी, ये हम लिख देते हैं। अतः कौन सी संख्या थी, तो 2 + अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। वही सब बार बार हमें लिखना है, तो आपको भी साथ में प्रैक्टिस कर लेनी है। इतनी बार कराया ही गया कि आप
सीख गए होंगे। तो अगली संख्या है 2√3। ये एक संख्या है। आप ये संख्या तो आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड हमने संख्या एक की थी 7√5। तो सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो ये वाला क्वेश्चन हम आपको खुद करने के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर √5 या √3 या आपका 2 पूछा जाता है। तो हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि यही संख्या पूछे थे हमेशा पेपर में। ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a, b एक पूर्णांक है। अब लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, √5 = a/b ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ तो कोई संख्या है नहीं तो डायरेक्ट तो हम लिखेंगे नहीं। तो एक स्टेप ये ध्यान रखना कि हम क्या करेंगे, इनका हम स्क्वायर करेंगे। कि हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर बराबर a²/b²। तो इसे स्क्वायर से √ कैंसिल, ये हो जाएगा। हम क्या कर देते हैं, इसे 2 बार लिख सकते हैं तो एक b को हम इधर गुणे में भेज देते तो a² और नीचे एक b इधर भेज दिया है तो कितना बचा है b। अब आप ये ध्यान देना है कि ये क्या है, पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है। और ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो ये बराबर नहीं होते हैं। क्यों बराबर नहीं होते, अगर अब मैं आपको समझ, पूर्ण अंक का मतलब होता है 10 है, 15 है, आपका कोई संख्या होगी। लेकिन परिमेय का मतलब है हमेशा पूर्ण, आपकी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होती। कैसे, जैसे 5/2 होता तो इसे भाग करेंगे 2 दूनी 4 तो 2.5 आता। तो ये क्या पूरी संख्या है, तो आप कहेंगे पूरी संख्या नहीं है, इसलिए ये बराबर नहीं होता है। तो हम कहेंगे चूंकि a, b एक पूर्णांक है, इसलिए a²/b एक परिमेय संख्या है। हम कहेंगे कि एक पूर्णांक संख्या हमेशा एक परिमेय संख्या, हम लिखते हैं एक परिमेय संख्या हमेशा एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अगर हम बात करें कि 5 की 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है ये कुछ ऐसे दिया हुआ है 3 + 2 √5। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग कौन सा करे थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें ऐसे ही क्वेश्चन था। तो ये भी आसानी से आप कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर आपको बता देते हैं 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 के सेम टू सेम है। उसमें प्लस था, माइनस था, इसमें प्लस है। क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर ये 9 ही बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुत ही ईजी है, तो 9 की हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये दिया गया है 3 + 2 √5। तो फिर से हम लिख देंगे कि माना आपकी 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम 3 + 2 √5 के रूप में लिख सकते हैं।
जहाँ a, b एक पूर्णांक हैं, तो हम लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर a/b। फिर से वही स्टेप, प्लस में उधर भेजेंगे तो ये जाएगा माइनस में। तो √5 इनकाल करते हैं तो ये हो गया b और इसका गुणा क्या a - 3b, और एक गुणे में 2 है तो ये नीचे भेज देंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो हम फिर से लिख देंगे, ये क्या है आपकी, ये अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय, तो बराबर नहीं होगी। लिख देंगे चूंकि a, b, 2 तथा 3 एक पूर्णांक हैं, इसलिए a - 3b/2 ये एक परिमेय संख्या है। हम लिखेंगे एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये अगर हम बात करें एक क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर जो ये 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 3, तो क्वेश्चन नंबर 10 और 3 देखेंगे तो सेम टू सेम है। तो ये क्वेश्चन आपका नंबर चेंज है लेकिन एकदम एक ही जैसा होगा, तो ये आपको खुद से करना है।